सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या गांधी परिवार से इस पूरे मार्च में कोई शामिल होने वाला है? क्योंकि हमने देखा था प्रियंका गांधी अक्सर आके लीड करती थी, पर अभी तक जिस तरीके से अभी आप जानकारी भी दे रहे थे, कोई भी बड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हाल ही के दिनों में तमाम मार्च को लीड किया, अभी क्या वो भी नजर नहीं आ रहे आपको? देखिए, कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये एक बार अपना सवाल भी दोहरा दीजिएगा प्रिया, क्योंकि सवाल मैं सुन नहीं पाया हूँ क्यों आवाज़ की वजह से, लेकिन मैं थोड़ा करीब से आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, जो महिला कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर अब पहुंची है। महिला कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से अब आगे देखिए कोशिश करें बैरिकेडिंग को लाने के लिए, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ से घेरा लगा दिया गया। यहाँ पर 2 बैरिकेडिंग की लाइन है जिससे कि भी किसी भी हाल में वो बाहर निकल ना पाए। और यहाँ पर लगातार इनके पास आप देखिए डफली में भी देखिए एक और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पर NSUI के जो कार्यकर्ता वो डफली लेकर आए हैं, जो अब तक हम देखते हैं कि ज़्यादातर SFI या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो डफली लेकर यहाँ पर नारेबाजी होती थी, अब यहाँ पर भी उसी स्टाइल में नारेबाजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम कार्यकर्ता अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई बाहर अभी तक नहीं आ रहा है। तो शायद उनको ये डर है कि अगर वो बाहर जैसे निकलेंगे, बाहर निकलते ही उनको डिटेन कर लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो बड़े नेता थे, राहुल गांधी या फिर हम कहें कि अशोक गहलोत, उनमें से कोई यहाँ पर रुका नहीं, वो यहाँ से जा चुके हैं। तो ऐसे में देखना है कि यहाँ से जो मार्च निकलकर जो कहा गया है कि राष्ट्रपति भवन तक या फिर यहाँ से PM हाउस तक जाना है, वो PM हाउस तक कैसे ये मार्च जाएगा उस पर सवालिया निशान है, क्योंकि अभी के जो हालात है उसमें तो लग नहीं रहा है कि यहाँ से लोग बाहर निकलकर आगे जा पाएंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का जो ये अभी शक्ति प्रदर्शन कह लें या फिर जो मोदी सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ जो प्रोटेस्ट मार्च है, उसमें एक बात बिल्कुल क्लियर है कि एक तो बारिश ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से खलल डाल दिया है, जो एक वजह है कि वो आ नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए मुश्किल है कि कोई बहुत बड़ा लीडर उनके साथ अभी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोगों को शायद लगा हो कि यहाँ पर चाहे राहुल गांधी हो या फिर अशोक गहलोत, उनमें से कोई हो सकता है कि सामने आकर खड़े हो जाए, उनके साथ है, लेकिन कोई भी बड़ा नेता फिलहाल यहाँ नजर नहीं आया है। और यहाँ पर हालांकि अंदर आपको बता दें कि जिस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर सख्ती बरती हुई है, क्या ये भी काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर रही है इस मार्च के लिए? तो दूसरे नेता वो भी अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। जी स्टूडियो अमित, जिस तरीके से पुलिस ने सख्ती बरती हुई है, क्या ये भी कांग्रेसियों के लिए एक बड़ी मुश्किल सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर पुलिस ने देखिए सबसे पहले क्या काम किया, पुलिस ने यहाँ पर रोड के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दिया, अकबर रोड जहाँ पर यह मौजूद है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, समझिए कि यहाँ पर धारा 144 क्यों लागू है। धारा 144 इसलिए लागू है कि जहाँ पर कांग्रेस ऑफिस है, ठीक उसके उल्टी तरफ एयरफोर्स चीफ का, जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं चौधरी, एयर चीफ मार्शल चौधरी, उनका घर है। तो ऐसे में बहुत सेंसिटिव इलाका है ये, यहाँ पर इस तरह के प्रोटेस्ट को इजाजत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही हाई प्रोफाइल आप समझ सकते हैं डिग्नेटरीज रहते हैं, देश के सर्वोच्च कई सारे लीडर्स हैं, हमारे सेना के लीडर्स हैं जो यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में इस इलाके में इजाजत नहीं है। उसके बावजूद अगर ये प्रोटेस्ट होता है तो पुलिस को यहाँ पर डिटेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर केओस पैदा होता है तो उससे खुदा ना खास्ता कोई दुर्घटना हो सकती है, बहुत बड़े वारदात हो सकती है। आप जानते हैं कितना सेंसिटिव है ये इलाका। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो फिलहाल पुलिस की जो तैनाती की गई है उसमें CRPF और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि आपको दिखाता हूँ, एक बार फिर से आपको दिखाएं। अच्छा, डफली देखिए, मैं जिसका जिक्र कर रहा था, यहाँ डफली सुनिए। डफली बजाकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये एक मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस के दफ्तर पे या कांग्रेस के पार्टी के साथ जो हम सिनोनिम नहीं कह सकते, जो कम्युनिस्ट पार्टी या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो आमतौर पे देखने को मिलता था, अब उसी तरह का कुछ प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पर डफली बजाकर। और डफली में लिखा हुआ NSUI, यानी कि जो यूथ विंग है, यूथ विंग के जो कार्यकर्ता हैं सबसे ज़्यादा इस वक्त पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर आप अब शायद देखिए कि कोशिश करें कि बारिश थोड़ी सी कम हुई है तो हो सकता है कि एक बार फिर से वो ब्रीच करके बाहर निकल कर आए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो आप तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर अभी कांग्रेस दफ्तर पर प्रोटेस्ट तो चल रहा है, लेकिन ये प्रोटेस्ट कहाँ तक जाएगा, आगे जाएगा नहीं जाएगा, अपने आप में बड़ा सवाल है। और यहाँ पर पुलिस के लिए बहुत बड़ा एक सबसे बड़ी चीज़ उनके लिए है कि यहाँ पर सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत हाई प्रोफाइल एरिया है ये, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी देने के लिए सबसे पहले इस रोड को ही दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।